सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार मजीद बढ़ गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील होगी। कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में शामिल होंगे। तीसरे जज का इंतखाब चीफ जस्टिस करेंगे। हर केस और अपील का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। ऑर्डिनेंस आने से केसों में मजीद शफाफियत आएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। तमाम रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट दस्तयाब होगा। सुप्रीम कोर्ट 184(3) का जो ऑर्डर पास करेगी उसके खिलाफ अपील का हक दिया गया है। चीफ जस्टिस की बनाई गई कमेटी में तब्दीली की गई है। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। इससे कबल 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब और सिंध के बाद स्पीकर केपी असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर केपी बाबर सलीम सवाती का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर सिंध असम्बली के खत के मतन के मुताबिक तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने लिखा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन में चौथी नशिस्त, तहम फैसले मुतवक्के। तीसरी नशिस्त में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर इत्तफाक। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के मामले पर मुतफर्रिक दरखास्त दायर की जाएगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। कानून मौजूद है, अब मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती तो फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी राय और स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा लिया गया। नून लीगी अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन कानून साज इदारा नहीं, इख्तियारात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है, स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर फैसला करने के हवाले से खतूत लिखे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कानून साज इदारा नहीं। वो 12 जुलाई का फैसला और खतूत पर रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट भिजवा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध अजहर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अफसर कराची खुदाबख्श भी मुअत्तल। तीनों अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक अहम इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है, FBR का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। महसूलात में बेहतरी से शहरियों को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म की FBR ट्रांसमिशन प्लान की तारीफ। स्टॉक मार्केट में कारोबार का दूसरा सेशन। हिस्सेस बाजार में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स की 444 पॉइंट्स तेजी के साथ 81,903 पर ट्रेडिंग। पहले सेशन में इंडेक्स 900 पॉइंट्स के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,372 पर ट्रेड करता रहा। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता 277 रुपये 70 पैसे का हो गया। शरह सूद में 2% कमी के बाद हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली।
3 साल का बॉन्ड 3.3% सस्ते दामों खरीदा। 5 साल के बॉन्ड की शरह मुनाफा में 1.9% कमी। बैंकों को 5 साल का बॉन्ड 2% सस्ता बेचना पड़ गया। बैंकों का 10 साल का बॉन्ड महंगा फरोख्त करने की कोशिश हुकूमत ने नाकाम बना दी। पीटीआई का मीनार पाकिस्तान का जलसा। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को आज ही फैसला देने की हिदायत कर दी। शाम 5 बजे तक की डेडलाइन। डीसी लाहौर ने जलसे की इजाजत से कबल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अली ज़िया बाजवा बेंच में शामिल। आपके सेक्रेटरी जनरल ने तो 22 सितंबर को जलसे की इजाजत मांगी है। क्या आपने 21 सितंबर को जलसे की इजाजत मांगी? जस्टिस फारूक हैदर का इस्तफसार। आप अभी जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दें। जस्टिस फारूक हैदर की हिदायत। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर और अतराफ में कंटेनर्स लगा दिए गए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने आखिरी गवाह पर जिरह की। रेफरेंस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। पीटीए ने इंटरनेट के सुस्त रवि की वजह सबमरीन केबल्स की खराबी को करार दे दिया। पीटीए हुकाम का कहना है कि AAE1 और SMW4 सबमरीन केबल में खराबी पैदा हुई। ज़राए के मुताबिक इंटरनेट स्पीड मुकम्मल बहाल होने में मजीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ठीक होने का इम्कान है। सबमरीन केबल AAE1 की मरम्मत से इंटरनेट स्पीड में बेहतरी आई। बच्चों की तालीम वालिदैन पर भारी बोझ। कराची में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान की मनमानियां। हर साल माहाना फीस और दीगर इखराजात के नाम पर फीसों में इजाफा कर दिया जाता है। वालिदैन का कहना है तनख्वाह बढ़ती नहीं लेकिन स्कूल की फीसों में इजाफा हो जाता है। बच्चों को कैसे पढ़ाएं? गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस कम होती है, प्राइवेट्स की बहुत ज़्यादा होती है, तो आम लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। टेंशन ही टेंशन है, सैलरी हमारी बढ़ती नहीं है, यहाँ फौरन बढ़ा देते हैं। कैसे पढ़ाएं बच्चों को यार? और 1-2 महीना आगे पीछे हो जाए, बच्चों को प्रेशर है। स्कूल वाले फैसिलिटीज़ कुछ नहीं देते, फीस है या किसी भी मत में वो पैसे बढ़ा लेते हैं। सरकारी स्कूलों में सहूलियात की कमी और नाकिस तालीमी मयार। सिंध के सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों की शरह बहुत कम। वालिदैन के मुताबिक सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार पस्त होने की वजह से वो निजी स्कूलों का रुख करते हैं। बच्चों को जो सहूलतें मिल रही हैं वो आजकल प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा मिल रही हैं। सरकारी स्कूलों में क्या हालत होती है तो बंदा फिर उस तरफ जाने का कम सोचता है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों में तबाह हाल स्कूलों की तामीर से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने तबाहशुदा स्कूलों को चीन की ग्रांट से तामीर की स्कीम मंजूर करके शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है सिंध हुकूमत के अपने बजट से 1132 तबाहशुदा स्कूलों की मरम्मत जारी है। सरदार शाह की वज़ीर आला सिंध को बारिशों से मुतासिर स्कूल इमारतों के हवाले से ब्रीफिंग। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर में सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम कदरे खुशगवार। आइंदा 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब में रवां बरस स्मॉग की शिद्दत पहले से ज्यादा होने का इम्कान। रवां बरस हवा में नमी के कम तनासुब की वजह से स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल का मामला। गिरफ्तार शूटर अजहर और इलियास के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के मुताबिक गिरफ्तार शूटर्स ने 4 मरतबा जावेद बट की ब्रांडफ्रिथ रोड पर भी रैकी की। दौरान रैकी शूटर्स असलहा साथ नहीं रखते थे।
शूटर्स ने शाह आलम चौक में टारगेट करने का प्लान बनाया। 2 घंटे इंतजार में बैठे रहे। रैकी करने वाले मुलजिम अफजल को 3 मरले का घर दिलाने का लालच आरिफ ने दिया। मफरूर मुलजिम आरिफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों के मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 450वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 10,000 से ज़ायद यात्री करतारपुर में क़याम और बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात इज्तिमाई दुआ के साथ 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर होंगी। जनूबी सूडान में तैनात इंडियन जनरल का पाकिस्तानी आर्मी चीफ के नाम खत। पाकिस्तानी अमन दस्ते की महारत का एतराफ़। ISPR के मुताबिक भारतीय जनरल ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशा वराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। इंडियन फोर्स कमांडर की जानिब से पाकिस्तानी अमन दस्ते की तारीफ बैनुल अक़वामी अमन की कोशिशों में एक काबिल एतमाद और काबिल शराकतदार के तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज की साख का सबूत है। पाकिस्तानी ख़वातीन अमन कीपर्स की महारत का भी एतराफ़ किया गया। पाकिस्तान आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं बार मेंबर बना। एजाज पाकिस्तान के IAEA में फ़ाल किरदार का अक्कास है। शहीद फ़लस्तीनी बच्चों के नामों की 649 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात अमरीकी कांग्रेस में पेश। रिपोर्ट फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी मुस्लिम रुकने कांग्रेस राशिदा तुलैब ने पेश की। रिपोर्ट में से शुरू के 14 सफ़ात पर उन 710 बच्चों के नाम हैं जिनकी उम्रें 1 साल से भी कम थीं। राशिदा तुलैब का कहना था कि यह दिफा नहीं बल्कि इसराइल की जानिब से किए जाने वाला कत्लेआम है। ख्वाहिश है कि दीगर कांग्रेस अरकान भी इस रिपोर्ट को देखें। इसराइल की गजा के बाद लबनान में भी जारहियत। जनूबी इलाकों महमूदिया, कसर अल अरूश और बिरकते जबूर में फ़ज़ाई हमले, मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की इतलात। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलान हाइट्स, गलीली और कफ़ार चोबा में इसराइली फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया। 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल करने का दावा। सरबरा ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड कोर की ललकार। हुसैन सलामी का कहना है कि ईरान बहुत जल्द सेहूनी हुकूमत को जवाब देगा। सेहूनी हुकूमत खित्ते में तबाही का बायस बन रही है। लबनान में इसराइल के वॉकी टॉकी और पेजर धमाकों में शोहदा की तादाद 37 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC के वफ्द की मुलाकात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। ICC वफ्द ने कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज है।